दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 की वह रात जब दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक को अपराह्न अटलांटिक महासागर में एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूबने का सामना करना पड़ा। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। लेकिन क्या वाकई ये एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? आइए आज हम टाइटैनिक के डूबने के रहस्य और उससे जुड़ी कुछ षड्यंत्रकारी कहानियों पर नजर डालते हैं। टाइटैनिक, जिसे असंभव डूबने वाला कहा जाता था, आखिर क्यों और कैसे डूब गया? कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। कुछ का दावा है कि जहाज को जानबूझकर डुबोया गया था। एक प्रमुख साजिश यह बताती है कि इस दुर्घटना के पीछे बड़े बड़े अमीरों का हाथ था जो जहाज पर सवार थे। एक प्रसिद्ध थ्योरी यह कहती है कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े बैंकर्स, जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस, जहाज पर सवार थे और उन्होंने फेडरल रिजर्व के गठन का विरोध किया था। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें मारने के लिए ही जहाज को जानबूझकर डुबोया गया। एक और साजिश यह है कि असल में टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसका जुड़वां जहाज ओलंपिक डूबा था। दावा किया जाता है कि टाइटैनिक के मालिकों ने बीमा धोखाधड़ी के लिए जहाजों की अदला बदली की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह साजिश बेकाबू हो गई और असली टाइटैनिक की जगह ओलंपिक समुद्र में समा गया। कुछ षड्यंत्रकारियों का मानना है कि टाइटैनिक की डूबने के पीछे अज्ञात और शक्तिशाली संगठन थे। वे कहते हैं कि इस घटना के जरिए भविष्य की विश्व व्यवस्था की नींव रखी गई। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा जाता था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी संरचना में ही गंभीर खामियां थीं। यह सिद्धांत कहता है कि जहाज का डिजाइन इतना परिपूर्ण नहीं था जितना दावा किया गया था। खासकर जहाज के रिवेट्स, जोड़ने वाली कीलें कमजोर थीं, जो टक्कर के समय तेजी से टूट गईं और पानी जहाज के अंदर भर गया। क्या यह डिजाइन की खामी थी या इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? कुछ षड्यंत्रकारियों का मानना है कि टाइटैनिक को एक जर्मन पनडुब्बी यू-बोट ने निशाना बनाया था। 1912 में प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही यूरोप में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था और यह माना जाता है कि टाइटैनिक को टारपीडो से मारा गया था, जिससे वह डूब गया। हालांकि बर्फ के टुकड़े के सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। कुछ गवाहों ने रात में पानी में एक बड़े धमाके की आवाज सुनने की बात कही। क्या यह सच में एक हमला था? कुछ हालिया शोध यह दावा करते हैं कि टाइटैनिक में पहले से ही एक आग लगी हुई थी, जो कई दिनों तक जहाज के एक हिस्से में सुलगती रही। यह सिद्धांत कहता है कि जहाज के इंजन कक्ष में कोयले के बंकर में आग लगी हुई थी, जिसे चालक दल ने छिपाने की कोशिश की। आग ने जहाज के ढांचे को कमजोर कर दिया और जब वह बर्फ के टुकड़े से टकराया तो उसका नुकसान अधिक हो गया। क्या यह आग टाइटैनिक के डूबने की असली वजह थी? एक और साजिश थ्योरी यह कहती है कि पास के जहाजों को जानबूझकर टाइटैनिक से दूर रखा गया ताकि वे समय पर बचाव कार्य में मदद न कर सके। कुछ लोग मानते हैं कि कैलिफोर्नियन नामक एक जहाज टाइटैनिक के बेहद करीब था, लेकिन उसे भेजे गए संकट संदेशों पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, ये एक दुर्घटना थी या किसी के आदेश पर जानबूझकर मदद देर से भेजी गई? एक लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत यह है कि टाइटैनिक का डूबना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की ओर एक बड़ा कदम था। सिद्धांतकारों का मानना है कि कुछ गुप्त संगठनों ने इस हादसे को अंजाम दिया ताकि वे वैश्विक नियंत्रण और शक्ति स्थापित कर सकें। टाइटैनिक पर सवार कुछ प्रमुख व्यक्ति जो इस कथित योजना के खिलाफ थे, उन्हें इस हादसे में मार दिया गया। क्या टाइटैनिक का डूबना विश्व शक्ति की स्थापना की साजिश थी? दोस्तों, टाइटैनिक से जुड़ी ये सभी कहानियां और सिद्धांत जितने अविश्वसनीय लगते हैं, उतने ही आकर्षक भी हैं। क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे?
या यह हमेशा इतिहास के अंधेरे में छिपा रहेगा? क्या यह सिर्फ एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे सच में कोई साजिश थी? आप क्या मानते हैं? मिस्ट्री वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटेंगे।